Good morning class. Today we are going to study about globe, latitude and longitude. This is the topic of class 6 geography. Okay. इस चैप्टर में हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ग्लोब होता क्या है? सिंपली क्या तो ऑब्जर्व करते होगे कि हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहां पे क्या होते हैं, एक सोलर सिस्टम है. ठीक है. इस सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? जब सन और उसके एक प्लैनेट मिलके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. सन क्या है? इस सोलर सिस्टम का हेड है. ठीक है. अब इसी सोलर सिस्टम में अर्थ एक प्लैनेट है जो एग्जिस्ट करता है. एंड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट. अर्थ क्या है? सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे क्या है बेटा मेरा, लाइफ एग्जिस्ट करता है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थ को पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो अर्थ का शेप क्या है, बहुत बड़ा है. अगर आप अर्थ के डायमीटर की रेडियस की बात करो 6371 किलोमीटर है. ठीक है. 6371 किलोमीटर. अब इतने रेडियस के जो अर्थ है, ठीक है, इसको स्टडी करना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाइयां होगी इसको स्टडी करने में. तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं. मॉडल क्या होता है? जो अर्थ के जैसा ही हो बट उसका साइज कैसा हो, छोटा हो. जैसे ये ग्लोब क्या है, एक अर्थ के जैसा ही स्ट्रक्चर है. ठीक है. जैसा मेरा अर्थ का शेप है बेटा, अर्थ का शेप कैसा शेप है, जियोइड शेप है. जियोइड शेप है अर्थ का. जियोइड शेप का मतलब क्या होता है, जो जस्ट लाइक ऑरेंज है. क्या बेटा मेरा, जस्ट लाइक ऑरेंज है. आपने ऑरेंज देखा होगा, क्या है, दोनों ऊपर से और नीचे से क्या है, चिपटा है, फ्लैट है, और क्या है, एक स्फेरिकल शेप है. ठीक है. तो उसी जैसा मॉडल मेरा अर्थ का है, इसी अर्थ का एक छोटा मॉडल क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. तो व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज नथिंग बट द मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है. और जो मॉडल ऑफ अर्थ होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लोब इज आल्सो रेप्लिका ऑफ अर्थ. ठीक है. रेप्लिका मींस क्या, एक ट्रू कॉपी है. किसका? अर्थ का. ठीक है. बट देयर शेप एंड साइज डज नॉट मैच. जो अर्थ कितना बहुत बड़ा है लेकिन मेरा ग्लोब क्या होता, छोटा होता है. जैसे देखो ये क्या बेटा मेरा ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है. ठीक है. ये क्या मेरा ग्लोब है. ठीक है. समझ में आया? अब देखो जो मेरा अर्थ है, अगर अर्थ को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसी तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेगा. क्या दिखेगा? इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्लोब इज नथिंग बट द रेप्लिका और द मॉडल ऑफ द अर्थ. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज नथिंग बट द मॉडल और रेप्लिका ऑफ द अर्थ. ठीक है. मींस अगर आप यूनिवर्स में चले जाओ और अर्थ को देखो, अर्थ आपको कैसा दिखेगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेगा. अब ये क्या है, ये एक मॉडल है किसका, अर्थ का. ठीक है. जैसे देखो इसके ऊपर में क्या है, फ्लैट सरफेस है. सिमिलरली इसके नीचे में भी क्या बेटा, फ्लैट सरफेस है. ठीक है. जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, साउथ पोल. अब देखो जब इस ग्लोब को देखोगे, जब इस ग्लोब को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे, बहुत सारे लाइन देखोगे. ठीक है. कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, कोई लाइन वर्टिकल है. जैसे इसको आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे लाइन है जो क्या है, वर्टिकल है. बहुत सारे ऐसे लाइन है जो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर नोइंग अबाउट ग्लोब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ठीक है. इसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे. तो याद रखना ग्लोब, ये ग्लोब देख लिए. अब एक चीज देखो, जब इस ग्लोब को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, इस ग्लोब को ऑब्जर्व करते हो तो क्या देखते हो कि ग्लोब जो है, देखो इसका जो एक्सिस है ग्लोब का वो क्या है, ये एक एक्सिस है. किसका?
ग्लोब का। अब देखो ये एक्सिस जो है ग्लोब का वो क्या इंक्लाइंड है, ठीक है, टिल्टेड है, ठीक है। तो हमारा अर्थ भी क्या है वर्टिकल एक्सिस के साथ। देखो जब एक्सिस इस टाइप का हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जब कोई लाइन इस टाइप का हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इसको बेटा क्या बोलते हैं लोग वर्टिकल, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको वर्टिकल लाइन। हमेशा याद रखना जब इस टाइप का जब स्टैंडिंग लाइन होगा वो कौन सा लाइन कहलाएगा वर्टिकल लाइन कहलाएगा। जब कोई स्लीपिंग लाइन होगा वो कैसा लाइन कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो व्हाट वी कैन से दैट स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन एंड स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो अब ये देखो ये मेरा क्या है एक्सिस है किसका इस ग्लोब का। मींस दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड व्हाट वी ऑब्जर्व दिस एक्सिस इज टिल्टेड, टिल्टेड है किसके साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। मींस क्या इसका वर्टिकल देखो इसका वर्टिकल एक्सिस क्या होगा ये क्या वर्टिकल एक्सिस है नहीं, यही स्टैंडिंग लाइन इसके ऊपर। बट जो ग्लोब का एक्सिस क्या है ये है और वर्टिकल लाइन क्या ये है। मींस जो वर्टिकल एक्सिस है उससे हमारा ग्लोब का एक्सिस क्या टिल्टेड है और कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो जैसे मान लो कि ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये क्या है एक्सिस है किसका ग्लोब का। ठीक है, और ये मेरा क्या है वर्टिकल एक्सिस है। अब वर्टिकल एक्सिस होता क्या है स्टैंडिंग लाइन है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। अब देखो जो मेरा ये लाइन है ये क्या है बेटा टिल्टेड है। मींस ये जो ग्लोब का जो मेरा अर्थ का एक्सिस है वो क्या है वर्टिकल एक्सिस से क्या है कुछ एंगल पर टिल्टेड है। और ये एंगल कितना बनाता है बेटा हमेशा याद रखना 23.5 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। मींस अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस to the vertical axis by 23.5 डिग्री। कितना एंगल पर टिल्टेड है 23.5 डिग्री किस एक्सिस के साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है, अब ये क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। अब ये जो टिल्टेड है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का 66.5 डिग्री बनाता है। मींस जो हमारा अर्थ का एक्सिस है हमने ग्लोब पे देखा कि जो मेरा अर्थ का एक्सिस क्या इस तरह टिल्टेड है, ठीक है, तो वो अपने वर्टिकल एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री एंगल फॉर्म करता है और अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो अर्थ क्या करता है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जैसे ये मान लो दोनों क्या है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये इसके एक्सिस है और ग्लोब के। मींस ये क्या है अर्थ के एक्सिस है ये। अब ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है इस इन द सिमिलर वे अर्थ भी क्या करता है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। क्या करता है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन देयर इज चेंज इन द डे एंड नाइट। जो हम लोग कहते हैं जो 12 आवर का डे होता है 12 आवर का नाइट होता है, ये क्यों होता है बिकॉज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या कर रहा है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन देयर इज चेंज इन द डे एंड नाइट। ओके, इसके बाद देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं टिल्टेड वाले पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड को। सिंपली याद रखो अभी मैंने क्या आपको बताया दो टाइप का लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक जो स्टैंडिंग लाइन हो एंड स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन। एक जो स्लीपिंग लाइन हो एंड द स्लीपिंग लाइन दिस इज द स्लीपिंग लाइन एंड दिस स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन ये क्या है ये एंड को देखो बेटा ये क्या है स्टैंडिंग लाइन है एंड दिस स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ओके, एंड दिस इज द स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो याद रखो जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ये क्या है एक इमेजिनरी लाइन है। अब इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कहां पे किया गया
दिस longitude और latitude are the imaginary line that drawn on the surface of the earth. जैसे ये ग्लोब को देखो, जब इस ग्लोब को देखोगे क्या ऑब्जर्व करोगे, इस ग्लोब के ऊपर क्या है, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, देखो बहुत सारे सर्कुलर लाइन ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। उसी तरह हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी क्या है, बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए गए। और जब हम लोग ग्लोब को देखेंगे तो क्या दिखता है हमको, एक ग्रिड सिस्टम दिखता है। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है बेटा, देखो मानो बहुत मैप देखो, मैप में क्या देखते हैं हम लोग, बहुत सारे इस तरह से क्या होता है, जब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या देखोगे, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं और बहुत सारे वर्टिकल लाइन इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ देखोगे, इसमें जो स्लीपिंग लाइन है वो कौन सा लाइन है बेटा, वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो स्टैंडिंग लाइन है वो कैसा है, वर्टिकल लाइन है। इन द सिमिलर वे, जैसे ये ग्राफ देख रहे हो ना, ऐसा ही ग्राफ जब ग्लोब को देखोगे तो इसी टाइप का बहुत सारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जो मेरा लैटिट्यूड है, क्या बेटा, जो मेरा लैटिट्यूड है वो कैसा लाइन होगा, लैटिट्यूड ले 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 मींस क्या होता है, सोना, और स्लीपिंग मींस क्या होता है, सोना, और स्लीपिंग लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो लैटिट्यूड होगा मेरा वो कैसा लाइन होगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, लैटिट्यूड इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लॉन्गिट्यूड बता, लॉन्गिट्यूड कैसा लाइन होगा, ये वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन। लैटिट्यूड इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। मींस जो लैटिट्यूड होगा वो कैसा होगा, सोया हुआ लाइन होगा, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कैसा लाइन होगा, स्टैंडिंग लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड these two lines are imaginary in nature, मींस हम अपने कंफर्ट के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में ऐसा कोई भी लाइन हमारे अर्थ के सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या है, काल्पनिक लाइन है। मींस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर imaginary line, ठीक है। Now we are going to define what is latitude and what is longitude, ठीक है। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। लैटिट्यूड सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड, सिंपली मैंने क्या बोला, सबसे पहला चीज ये लैटिट्यूड क्या हो सकता है आपको, इमेजिनरी लाइन होगा। मींस imaginary line means that it does not exist really, ठीक है। ये हमारे इमेजिनेशन में ऐसा चीज है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड हम क्या बोलेंगे, द इमेजिनरी लाइन, imaginary line lines that drawn on the imaginary line that drawn on the earth surface from west to east, ठीक है। क्या बोला मैंने, लैटिट्यूड इज द इमेजिनरी लाइन that drawn on the earth's surface from west to east या east to west, ठीक है। अब देखो जैसे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को देखो कैसे पढ़ते हैं। मानो ये मेरा क्या बेटा, अर्थ है, ठीक है, ये क्या है मेरा, अर्थ है। अब मैंने क्या बोला, ये क्या इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मींस क्या, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ये हमारे इमेजिनेशन में है, ठीक है। मतलब ये अर्थ सरफेस पे रियली ड्रॉ नहीं किया गया। कोई आदमी मार्कर पेन लेके अर्थ सरफेस पे कोई इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया, ये सिर्फ कहां पे आपको मिलेगा, ग्लोब के ऊपर मिलेगा, इमेजिनेशन में मिलेगा, ठीक है। दैट ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस, ये लाइन को कहां पे ड्रॉ किया गया, अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब ऑन द अर्थ सरफेस ड्रॉ किया गया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो बेटा, वेस्ट ईस्ट कैसे देखते हैं, सिंपली ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ,
नॉर्थ के जस्ट नीचे क्या होगा, साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब देखो इसमें वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट कौन सा लाइन ड्रॉ किया गया, जो वेस्ट ईस्ट, ये लाइन कैसा है, वेस्ट से ईस्ट जाता है या ईस्ट से वेस्ट जाता है। मींस जो हमारा लैटिट्यूड है वो कैसा होगा, वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ किया गया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये लाइन कैसा नेचर है, इसका हॉरिजॉन्टल नेचर है। मींस कैसा लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। तो ये भी बोल सकते हो लैटिट्यूड इज अ स्लीपिंग लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या लैटिट्यूड इज हॉरिजॉन्टल लाइन दैट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो ये अर्थ है, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, नीचे क्या होगा, साउथ, इधर क्या होगा, वेस्ट, इधर क्या होगा, ईस्ट। अब ये क्या बोला है, लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है दैट ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। मतलब क्या, ये ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर ऐसे लाइन जाता है, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया गया, इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब ये देखो ये लाइन क्या है, वेस्ट से ईस्ट जाएगा या ईस्ट से वेस्ट जाएगा, ठीक है। और जो लाइन यहां पे हमने देखा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा या ईस्ट टू वेस्ट जा रहा, वो कैसा लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, एंड स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये इस तरह का लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन है अर्थ सरफेस पे ड्रॉ किया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो जो लैटिट्यूड सबसे, देखो अर्थ क्या है मेरा, स्फेरिकल शेप का है। अब देखो एक ऐसा लैटिट्यूड होगा जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होगा, ठीक है, और जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होगा उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। मींस द लैटिट्यूड व्हिच passes through 0 degree latitude is called equator। और इक्वेटर क्या होता है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। तो याद रखना जो जो क्या करे, वेस्ट से ईस्ट ड्रॉ किया जाए और सबसे बड़ा लैटिट्यूड हो, ठीक है, और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। मींस इस तरह हम अर्थ के सरफेस पे एक लैटिट्यूड को ड्रॉ करेंगे जो अर्थ सरफेस को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मानो ये स्फीयर है, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस स्फीयर के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। और वही क्या होगा, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट क्या होगा, लैटिट्यूड होगा। और जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, सिंपली 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर क्या होता है बेटा, अर्थ सरफेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको ओमिट कर देते हैं, अभी क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इक्वेटर को पढ़ेंगे। ये क्या है, इक्वेटर। अब ये इक्वेटर है, तो याद रखना इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड है, मींस स्लीपिंग लाइन है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो इक्वेटर के ऊपर वाला हेमिस्फीयर होगा, अर्थ का एक स्फीयर है, और जब कोई लाइन उस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मींस 2 हेमिस्फीयर फॉर्म करता है। अब यहां देखो ये एक स्फीयर है, एक हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर होगा, एक हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे होगा। जो इक्वेटर के ऊपर हेमिस्फीयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर के नीचे हेमिस्फीयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मींस इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and divide the earth into 2 equal parts. The upper part is called the northern hemisphere and the lower part of the equator is called southern hemisphere. ठीक है। Now हम लोग देखेंगे इक्वेटर का डेफिनेशन क्या होता है। लिख लो बेटा, इक्वेटर का डेफिनेशन क्या होता है।
Equator, what is equator? Equator, it is the longest latitude that divides the earth surface into two equal part, comma, upper two equal part या two equal हेमिस्फीयर लिखो, अच्छा होगा, हेमिस्फीयर, द upper hemisphere is called northern hemisphere and the lower hemisphere is called southern hemisphere. देखो अब इक्वेटर क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या मिला? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड क्या होता है? स्लिपिंग लाइन होता है दैट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज इन इमेजिनरी इन नेचर। ओके, तो इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड that divides the earth surface into two equal hemisphere। अब देखो ये क्या है? एक पूरे हेमिस्फीयर है। अर्थ मेरा क्या है? एक हेमिस्फीयर है। और इक्वेटर क्या? सबसे बड़ा एक लैटिट्यूड है जो अर्थ को क्या करता है? दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। मींस हाफ हेमिस्फीयर ऊपर होगा, हाफ स्फीयर ऊपर होगा और हाफ स्फीयर नीचे होगा। ठीक है? और हाफ स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और जो अपर हेमिस्फीयर मींस इक्वेटर के ऊपर वाला ये जो हेमिस्फीयर है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के नीचे जो हेमिस्फीयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? एनी डाउट रिगार्डिंग इक्वेटर? क्लियर? इक्वेटर क्या बेटा? एक इमेजिनरी लाइन है, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है और स्लीपिंग लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। किसको लैटिट्यूड बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। दैट मींस इक्वेटर इज आल्सो ए स्लीपिंग लाइन। ओके, इक्वेटर भी मेरा क्या है? एक स्लीपिंग लाइन है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एंड द अपर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। दैट्स ऑल अबाउट द इक्वेटर। Okay, now we are going to learn about the another latitude and that latitude is called Tropic of Cancer. Okay, अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? एक another latitude को पढ़ने जाएंगे और उस latitude को हम लोग क्या बोलते हैं? Tropic of Cancer। जैसे इक्वेटर जो है कहां से पास किया था बेटा? 0 डिग्री लैटिट्यूड से। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास किया था। इन द सिमिलर वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कहां से पास किया? मान लो ये मेरा क्या बेटा? अर्थ है। ये क्या मेरा? अर्थ है। हमने किसको ड्रॉ किया? वी आर ड्रॉ इक्वेटर। ठीक है, एंड इक्वेटर क्या है? एक लैटिट्यूड है जो कहां से बेटा पास करता है? 0 डिग्री से पास करता है। इसको हम लोग क्या बोले? इक्वेटर बोले। अब मैं क्या बोलता हूं? देखो ऊपर वाला पार्ट क्या है मेरा? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है मेरा? साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या करता है? एक लैटिट्यूड है, ये भी क्या है? एक इमेजिनरी लैटिट्यूड है जो कहां से पास करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? जैसे इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज आल्सो ए लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड क्या होता है? एक स्लीपिंग लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो इक्वेटर भी मेरा क्या है? स्लीपिंग लाइन है। और क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज आल्सो ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और या स्लीपिंग लाइन है, जो कि अर्थ सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ किया गया। और ये कहां से पास कर रहा है? हमेशा याद रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या होगा ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड and 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब याद रखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इक्वेटर के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब जो भी लैटिट्यूड अर्थ सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया गया है, सारा लैटिट्यूड एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैरेलल होंगे। मींस लैटिट्यूड नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, कभी भी दो लैटिट्यूड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं उसके बीच में क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस सेम होता है। जो भी पैरेलल लाइन हो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। मानो ये एक लाइन है, ठीक है बेटा, ये भी एक लाइन है, दोनों क्या कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो? सेम हो, इस दोनों लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जितने भी लैटिट्यूड हैं अर्थ सरफेस के ऊपर वो सब क्या है? एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और दोनों दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 111 किलोमीटर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 kilometer. Okay, if someone asks you what is the distance between two latitude, then what you should answer? The distance between the two latitude is always constant, and that is 111 kilometer. Means 111 kilometer is the constant distance between two latitude. ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितने भी लैटिट्यूड हैं सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। और वो कितना होगा? 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखो क्या है, एक चीज और याद रखना, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है वो कितना है? 181 है। मींस 90 लैटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर ड्रॉ किया गया है और 90 लैटिट्यूड इक्वेटर के नीचे ड्रॉ किया गया। 90 लैटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर ड्रॉ किया गया है, 90 लैटिट्यूड इक्वेटर के नीचे ड्रॉ किया गया। ठीक है, कितना हुआ? 90 प्लस 90 ये कितना हुआ? 180 हो गया। अब एक इक्वेटर भी तो है, हमने क्या बोला? 90 लैटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर ड्रॉ किया गया और 90 लैटिट्यूड इक्वेटर के नीचे ड्रॉ किया गया। तो टोटल कितना हुआ? 180। और एक क्या हुआ? इक्वेटर भी तो मेरा लैटिट्यूड है। मींस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 प्लस 1 इक्वेटर। कितना हो गया? 181। मींस टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 181। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है? 181। एक क्या है? इक्वेटर है। 90 इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया और 90 इक्वेटर के नीचे लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। और बेटा वो डिस्टेंस कितना होगा? 111 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड देयर आर 181 लैटिट्यूड, 90 above the equator and 90 above below the equator. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, मान लो ये क्या है? एक लैटिट्यूड है इक्वेटर, इसके बाद एक लैटिट्यूड